सिद्धू मास्टर, मंजरी मौसी, विनायक। मेरी शक्ल देख के तुझे इतना सदमा क्यों लगा? सिद्धि प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। क्या सुनूं मैं? और क्या सुनने को बाकी रह गया है मिस्टर विन कुंद्रा? मेरे बाबा के साथ जो किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे बाबा की जिंदगी सिर्फ एक व्हीलचेयर तक सीमित होकर रह गई, क्योंकि उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड। हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोला आपने, वो भी कितनी सफाई से। जबकि सच तो ये है कि आप लोगों के महफिलों में नाचती हो। मैं अपनी मर्जी से वो कुंद्रा मेंशन में नहीं गई थी अद्वैत। वो साई के इलाज के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत थी। शर्म आ रही है मुझे अद्वैत अपने आप पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आई बाबा के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे। इतना बड़ा झूठ बोला है मैंने आई बाबा से, इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं आई बाबा के सामने जाऊंगी तो उनसे कैसे बात करूंगी। शर्म तो मुझे आ रही है अपने आप पर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने आपको इतना गलत समझा था। उस रात से मैंने आपको कितना कोसा, बिना कुछ जाने समझे मैंने अपने ताई को, अपने हीरो के बारे में इतना गलत सोचा। एक तरफ आप चुपचाप सब कुछ सहन करती रही, और दूसरी तरफ मैं, जो आपको समझने के बजाय आप ही पर उंगली उठाए बैठ। मुझे माफ कर देता है, मुझे माफ कर। अद्वैत तू पागल है? ये सब क्या कर रहा है तू? तेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। जो हुआ सो हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तेरी गलतफहमी दूर हो गई है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ताई, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्राची हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो उन लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकती है जो जाई की इस हालत का जिम्मेदार है? विन ने जाई के साथ, मेरे साथ जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन उसने जो बाबा के साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाबा के साथ? हाँ अद्वैत, हमारे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार वो विन कुंद्रा है। इन 14 सालों में हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार विन कुंद्रा है। वो कैसे ताई? बाबा और विन कुंद्रा का क्या संबंध? संबंध है अद्वैत, क्योंकि विन कुंद्रा ही विनायक तलवार है। शायद मुझे याद नहीं, तू बहुत छोटा था अद्वैत, लेकिन आज से 14 साल पहले इस विनायक तलवार ने हमारे बाबा को छत से धक्का दिया था। भाई मैं मानता हूं कि बाबा के उस हादसे के वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन विनायक तलवार एक ऐसा नाम है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस नाम से मैं नफरत करता हूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। तू पागल हो गया अद्वैत? हाँ पागल हो गया हूं मैं। उस विनय को छोड़ूंगा नहीं मैं। अद्वैत तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जोश में अपने होश मत खो अद्वैत। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे एक बार फिर से हमारे परिवार को तकलीफ हो। तू जानता भी है वो लोग कितने ताकतवर हैं। अरे हम लोग उनकी आंखें ना कुछ भी नहीं है। लेकिन ताई, तू कुछ भी नहीं करेगा। वानी काका का फोन है। जी काका। जी मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पहुंचती हूँ।
हो 14 साल हमने इंतजार किया है। अब बस 2 दिन और 2 दिनों बाद साई के केस की सुनवाई और फिर इस विन कुंद्रा और विनायक तलवार दोनों को उनके किए की सजा मिलेगी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास विनायक तलवार। जितनी जिंदगी जीनी है जी लो इन 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिनों के बाद तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। विनायक तलवार, नफरत करती हूं मैं तुमसे विनायक तलवार, सिर्फ नफरत। ओए मैडम, तुम्हें कर क्या रही हो? और ये मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हो तुम? मैं कपड़े निकाल नहीं रही, एक तरफ शिफ्ट कर रही। क्यों? अब जब हम जिंदगी शेयर कर ही रहे तो वार्डरोब तो शेयर कर ही सकते हैं ना? कहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यूयॉर्क के बड़े महलों के सपने देख रहा था। कहाँ मैं तुम जैसी चौल छाप लड़की के साथ कमरा शेयर कर रहा हूँ मैं। चौल छाप? चौल छाप कह रहे हो मुझे? तो तुम क्या हो जानू? लेट मी गेस, मिस्टर पॉकेट मनी या फिर मिस्टर चिल्लर छाप? भैया मुझे 50 रुपए दो ना भैया, मेरे पास पैसे नहीं है पार्टी के लिए, मुझे पैसे दो ना भैया। ओ मैडम, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अगर अपने पे आ गया ना तो तुम्हारा वो असर करूंगा ना कि तुम सोचते रह जाओगी। जानू? सुनो, मैं कोई तुम्हारा जानू मानू नहीं हूँ, ठीक है? कोई जाने या ना जाने, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारे सारे रंग में देख चुका हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे दूर रहो, वरना वैसे ये डफर तो सही कह रहा है, ये तो मेरी सारी सच्चाई जानता है, लेकिन इसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन ताई का इस घर पे आना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो मेरी सच्चाई सबके सामने ला सकती है, और ये मैं कभी नहीं होने दे सकती। मैं जानता हूँ तू अपने वीनू से बहुत नफरत करती है सिद्धि। विन, वो हैरी कह रहा था कि विनायक काय झालं बाळा? विनायक? विनायक, ये तस्वीर तेरे पास कहाँ से आ गई? इसी घर में थी तस्वीर माँ। सिद्धि यही तस्वीर लेने आई थी। सिद्धि वापस आई थी? इसका मतलब? इसका मतलब सिद्धू मास्टर सिद्धि है? हाँ माँ, मेरी डांस टीचर सिद्धू मास्टर ही सिद्धि है, आपकी शेरनी। तभी तो मैं सोचू कि ये लड़की मुझे इतनी अपनी सी क्यों लग रही है। जब भी मुझे मौसी बुलाती है तो जैसे कलेजे में ठंडक पहुंचती। और तू अब बता रहा है मुझे उसके जाने के बाद? हाँ, नालायक, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सिद्धि मुझसे नफरत करती है माँ।
उसके बाबा को छत से धक्का दिया था इसलिए। ये भी एक वजह है। और दूसरी बात ये कि सिद्धि को ये लगता है कि जाई ने अपने आप को आग मेरी वजह से लगाई है। जाई? हाँ मां, जाई। सिद्धि जाई के केस की चश्मदीद गवाह है। अरे देवा, 14 साल बाद सिद्धि हमें वापस मिली, वो भी ऐसे इन हालातों में। एक समय जिस सिद्धि को बचाने के लिए शंकर ने अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, वही शंकर अब सिद्धि के खून का प्यासा हो गया है। अरे देवा। लेकिन मां, मैंने सिद्धि से वादा किया है, भरोसा दिलाया है उसे कि मैं पापा जी को उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगा। हाँ, तू चिंता मत कर। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तेरी सिद्धि को कुछ नहीं होने दूंगी विनायक। मैं बात करूंगी शंकर से, मैं समझाऊंगी उसे कि वो चश्मदीद गवाह सिद्धि है, जैसे वो कभी अपनी बहू बनाने के सपने देखा करता था। इस सुखरामानी ने मुझसे सिद्धि का नाम निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन माने साहब की समझ की वजह से मैंने हमेशा से ही मेरे फाइल में गवाह का नाम गलत ही लिखा था। थैंक यू सर। देखा, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में कभी नहीं मिलता। वो शंकर कुंद्रा तेरी तलाश में पागल हो रहा होगा। एक बार उस गवाह का नाम और पता चल जाए, बस उसके बाद मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। बस बेटा, 2 दिन के बाद में जाई की केस की हियरिंग है। जी काका। मगर एक बात का ध्यान रखना, कोर्ट आते समय तो खुद से नहीं आएगी, मैं तेरे लिए गाड़ी भेजूंगा। और हाँ, तुम बुर्का पहन के आओगे और कोर्ट में हम तब अंदर जाएंगे जब तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। शंकर कुंद्रा का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। बोल कामले। सर जी, चश्मदीद गवाह का फोटो मिल गया है। क्या? इसका मतलब तूने जो 15 लाख लिए थे उसकी पूरी कीमत वसूल कर ली? हाँ, चल जल्दी भेज। हाँ। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। चल आजा आजा। शंकर, मुझे तुझसे सिद्धू मास्टर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। इस समय सिद्धू मास्टर के बारे में क्या बात करनी है? वो पापा जी, वो मैं 1 मिनट। पापा जी, वो सिद्धू मास्टर ही इस केस की चश्मदीद गवाह है ना? यही बोलना तुम लोग यहाँ पे आए हो ना कि सिद्धू मास्टर ही तेरे केस की चश्मदीद गवाह है? इस लड़की को मैं ना जाने कहां ढूंढता रहा और ये हमारे ही घर में बैठकर तुझे नाचना सिखा रही। ये छटाक भर की लड़की जिसे मैं ढूंढ रहा था दुनिया भर में, ये हमारे घर में बैठकर मेरे ऊपर नजरें गड़ाए बैठी हुई थी।
वो पापा जी सिद्धू मास्टर ने हमें नहीं बल्कि हमने सिद्धू मास्टर को यहाँ बुलाया था और इस घर में तो मैंने उन्हें। हाँ, लेकिन ये बात हमें पहले नहीं पता थी ना कि ये लड़की चश्मदीद गवाह है। वो क्या? मुझे पता था पापा जी। मतलब तू जानता था कि ये लड़की जो है चश्मदीद गवाह है? हाँ पापा जी, मैं जानता था। अरे बेवकूफ, तो मुझे बताया क्यों नहीं? जब तुझे पता था कि ये लड़की चश्मदीद गवाह है तो चुप्पी मार के क्यों बैठा हुआ था? मैं दिन रात एक कर रहा था इस चश्मदीद गवाह को ढूंढने की और तू चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहा। बोल, आखिर क्यों? नहीं पापा जी, मैं आपके गुस्से को जानता हूँ। आपको ये बात पता चल जाती तो शायद आप उसकी जान ले लेते। हाँ, जान ले लेता, मार देता उसको। कम से कम तू इस केस से तो बरी हो जाता। अरे बोल गधे, क्यों उसको बचा रहा था? क्या रिश्ता तेरा उससे? क्या लगती हो तेरी? बोल। एक गहरा रिश्ता है मेरा उससे। मतलब कहना क्या चाहता है? पापा जी, वो मेरे बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। ये सिद्धि जोशी है? हाँ शंकर, वो अनिकेत और सविता जोशी की बेटी है सिद्धि जोशी। तेरी सबसे अच्छी सहेली सविता और अनिकेत की बेटी सिद्धि जोशी? हाँ शंकर, वही है। आई ला, ये विन कुंद्रा ही विनायक है। ताई, मुझे भी ऐसी टी शर्ट चाहिए। प्राची, मैं को बोल दूंगी कि इसे आज के आज धो दे, कल तू इसे पहन लेना। नहीं, मैं क्यों पहनूं सिद्धि नंबर 1 वाली टी शर्ट? प्राची, सिद्धि आज डांस कंपटीशन जीती है ना, इसीलिए काका ने उसको ये टी शर्ट गिफ्ट किया है। अच्छा, ये वही विनायक है जिसने सालों पहले बाबा को धक्का दिया था। हाँ, मैंने अनिकेत काका को धक्का मारा था जिससे वो अपाहिज हो गए और 14 सालों से उनकी जिंदगी मानो थम सी गई। क्या अनिकेत भाऊ अपाहिज है? हाँ माँ, अनिकेत काका अपाहिज है। अब मुझे समझ में आया। अब मेरे समझ में आया कि ये लड़की हमसे बदला क्यों ले रही है। बचपन में तूने मुझे बचाने के लिए इसके बाप को धक्का दिया था ना, अब ये मुझसे बदला लेने के लिए तुझे जेल भिजवा रही है। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। अरे बेवकूफ, ऐसी ही बात है। ये लड़की हमारे परिवार की दुश्मन बनी हुई है और तू अपने परिवार को छोड़कर इसकी ढाल बना बैठा हुआ है। मेरा बस चले ना तो इस पूरे के पूरे जोशी खानदान को मैं बर्बाद करके रख दूं। मेरी बात तो सुन शंकर। तू रुक तू। पापा जी, आप चाहे कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपनी सिद्धि के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हे देवा, मैं भी तो उस जोशी परिवार की ही हूँ। तो शंकर कुंद्रा को पता चल गया तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मुझे इस घर से निकाल फेंकेगा। पता करना पड़ेगा कि आखिर पूज्य ससुर जी मेरे ताई के साथ करने क्या वाले हैं। सुब्रमणी साहब, उस गवाह का मुझे पता चल गया है। अब मैं उसे किसी भी कीमत पर कोर्ट तक तो नहीं पहुंचने दूंगा। ये मजाक का वक्त नहीं है मंजरी। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा शंकर। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जितना ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है ना, उतना ही मेरी शेरनी की जिंदगी का भी सवाल है। और मैं दोनों का भी बाल बाका नहीं होने दे सकती। वैसे भी तू कैसे बोल रहा है शंकर कि वो सिद्धि है, हमारे विनायक की सिद्धि? मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ विन की चिंता है, समझी तू? रुक,
ये देख रही है वसीयत? ये बड़े भाई साहब ने बहुत सोच समझ के विन के नाम की है, समझ में आया? और इस समय तुझे विन की चिंता नहीं, उस सिद्धि की चिंता हो रही है। वो सिद्धि विन के खिलाफ गवाही देने जा रही है और उसकी एक गवाही पे विन को जेल हो सकती है। मैं उस सिद्धि को कोर्ट तक तो नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि अब यह बात विन तक सीमित नहीं है। अब पूरे के पूरे कुंद्रा खानदान की इज्जत दांव पे लग गई है। हट जा मेरे रास्ते से। शंकर, शंकर कहाँ जा रहे तू? विन कुंद्रा और विनायक एक ही है। आज पहली बार मुझे आपके किए हुए मजाक पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया, वो मौका जिसकी वजह से मैं विनायक को उसके किए की सजा दे सकूं।